बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी क्रीमी पास्ता। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। तो इस रेसिपी को जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर मैं ले रही हूँ सबसे पहले चिकन। ये मैंने लिया है 200 ग्राम और इनको देखें मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और एक पैन लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का ऐड किया है। इसको आप डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। आँच जो है ये मैंने इसकी लो मीडियम रखी हुई है। आपने हाई आंच पे इसको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे सिर्फ इसको भूनने में। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखें लहसुन जो है ये अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी पास्ता तैयार होगा। तो आपने मेरी वीडियो को फॉलो करके इसको बनाना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन को मैंने नमक और सिरका लगा के रखा था आधे घंटे के लिए, फिर मैंने इसको अच्छे से धो लिया। तो अब आपने इसको डाल के 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, या इसकी अच्छे से बुनाई कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जो है वो मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। और इसमें ऐड की है रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। ये आपने तमाम चीज़ें जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करनी है। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। और ये है मेरे पास थोड़ी सी हल्दी। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया। मैंने इसमें हल्दी इसलिए ऐड किया ताकि इसको अच्छा सा कलर भी आ जाए और जायका भी। और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ये डाल के तमाम मसाले आपने गोश्त को अच्छे से भून लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखें गोश्त जो है ये अच्छे से भूनना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। 2 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये इसी पानी में अच्छे से गल जाएगा चिकन जो है, और ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सारा पानी जो है ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। तो आपको देखने में ही टेस्टी लग रहा होगा। और व्यूवर्स जिनको मेरा चैनल पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो इधर जो है मैंने पास्ता को बॉयल करना है, तो उसके लिए पानी जो है ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने नमक और ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं पास्ता ऐड करूँगी मैक्रोनी। ये मेरे पास 1.5 प्याली थी और इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। तो ये देखें ये बॉयल हो चुकी है। तो मैं अब इसको नितार लूँगी। एक पैन लेंगे उसमें 2 टेबल स्पून भर के मक्खन का ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर मक्खन को यूज़ कर रही हूँ और मैंने आँच जो है इसकी मीडियम लो रखी हुई है। मैं वाइट सॉस तैयार करने लगी हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के मैदा। इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसमें डाल के अच्छे से भून लेना है। और फिर हम इसकी जो आंच है चूल्हे की बंद कर देंगे। जब मैदा अच्छे से भून जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी दूध मेरे पास जो है ये 1 प्याली है, या आप 1 गिलास भी कह लें। दूध मैं इसमें 1 गिलास ऐड करूँगी। ये आपने थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है।
तो ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और क्रीमी शेप में भी आ चुका है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अलावा अगर आप इसमें सब्ज़ी वगैरह का भी यूज़ करना चाहती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं। तो मैंने इसमें कॉर्न ऐड किए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ओलिव्स। ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनाऊँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और इधर है मेरे पास मोज़रेला चीज़, ये भी होममेड मैंने तैयार की हुई है और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी मोज़रेला चीज़ जो मैंने होममेड तैयार की थी, वो इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी जगह पे क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें बॉयल मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। तो ये देखें, ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है मैक्रोनी को। आप कोई भी वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर मैक्रोनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मुख्तलिफ शेप में आता है, आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये देखें, हम 2 से 3 मिनट इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रीमी और कितनी यमी तैयार हुई है। देखें, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और जो चिकन मैंने तैयार किया था वो हम इस पे रख देंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी तैयार हुई थी। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको जो मेरी वीडियो है ये कैसी लगी है। ये देखें, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये कितनी क्रीमी और कितनी डिलीशियस तैयार हुई है। आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।